हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद सीखेंगे और दोस्तों इसके साथ ही आप इंग्लिश के कई सारी नई वर्ड मीनिंग्स और ग्रामर को भी समझेंगे। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को अच्छी करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ए मीन्स होता है एक, ग्लास यानी गिलास, ऑफ यानी का या की, मिल्क यानी दूध। तो इसका मीनिंग हो गया दोस्तों दूध का एक ग्लास। ठीक है, आप इसका जब हिंदी निकालेंगे तो उल्टा निकालेंगे इस तरह से, राइट, इधर से राइट टू लेफ्ट, यानी दूध का एक ग्लास। तो चलिए स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार, वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। ठीक है, अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था, हु मेड अ लिविंग, हु यानी होता है जो, मेड यानी बनाता था या बनाया। ठीक है, तो मेड यानी बनाता था, अ लिविंग, लिविंग मतलब होता है दोस्तों जीविका। तो मेड अ लिविंग मतलब होता है जीविका चलाना। तो वो अपनी जीविका चलाता था। क्या समझेंगे आप कि जो हुआ ने जो, मेड अ लिविंग यानी अपनी जीविका बनाता था या अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, बाय सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। बाय सेलिंग यानी होता है दोस्तों बेचकर, सेल मतलब होता है बेचना, तो बाय सेलिंग यानी बेचकर, वेरियस मतलब होता है कई या अनेक, ऑब्जेक्ट्स यानी होता है वस्तुएं। ठीक है, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब होता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, यानी कि दरवाजे दरवाजे पर जाकर, यानी डोर टू डोर जाकर वो वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स को सेल करके अपनी जीविका चलाता था, अपना जीवन चलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस वॉज द वे ही अर्नड मनी टू पे फॉर हिज स्कूल। तो दोस्तों दिस वॉज द वे, वॉज यानी था, द वे यानी होता है तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, दिस वॉज द वे यानी ये वो तरीका था, ही अर्नड जिसके माध्यम से वो मनी अर्न करता था। ठीक है, अर्नड यानी कमाता था। तो वह लड़का, ही यानी वह लड़का मनी कमाता था, पैसे कमाता था, किसके लिए? टू पे मतलब कि पे करने के लिए, पे यानी चुकाना। तो क्या चुकाने के लिए? हिज स्कूल। ठीक है, हिज स्कूल फीस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में अपने स्कूल की फीस को भरने के लिए, चुकाने के लिए वो लड़का जो है इस तरीके से पैसा कमाता था। ठीक है, लेकिन देखिए एक दिन क्या होता है उसके साथ। ठीक है, वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग, एक दिन, एज यानी होता है दोस्तों जैसे ही, एज, इसको एस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एस आने तो गधा हो जाएगा ना, एस, ए डबल एस क्या होता है? एस, एस मतलब गधा, तो गधा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर एज होगा, एज ही वॉज वॉकिंग, जैसे ही वह चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग चल रहा था, फ्रॉम हाउस टू हाउस यानी घर घर। ठीक है, फ्रॉम हाउस टू हाउस का मतलब होता है दोस्तों घर घर। वैसे तो फ्रॉम का मतलब से होता है, तो घर घर से होते हुए, तो आप बोल सकते हैं एक साथ कि घर घर वह चलता था। ठीक है, घर घर वो जा रहा था सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब होता है दोस्तों सामान्यतः, जैसा वो करता था। ठीक है, सामान्यतः, सामान्य तौर पे जैसा वो करता था। ही फेल्ट वेरी हंग्री, ही यानी वह, फेल्ट यानी महसूस किया। फेल्ट क्या है? फील का सेकंड फॉर्म है, राइट, फील, महसूस करना। तो उसने महसूस किया, वेरी हंग्री,
बहुत भूखा उसने महसूस किया कि मुझे बहुत भूख लगी है, राइट। हंग्री मतलब होता है दोस्तों भूखा। एंड वीक, वीक वीक यानी होता है कमज़ोर, ठीक है। तो वह बहुत कमज़ोर और भूखा महसूस किया। ही फेल्ट दैट ही कुडंट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ही कुडंट वॉक, वह चल नहीं सका या वह चल नहीं सकता था। कुडंट यानी होता है कि ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है। कुडंट मतलब कि कुड यानी सकता था, कुडंट नहीं सकता था, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो वह वॉक यानी चलना, तो वह चल भी नहीं सकता था, राइट। इवन मतलब भी। अ फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, अ फ्यू मतलब होता है दोस्तों कुछ, स्टेप्स यानी कदम, तो वो कुछ कदम भी नहीं चल सकता था, ठीक है। उसने ऐसा महसूस किया। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, डिसाइड यानी निर्णय करना, तो उसने डिसाइड किया टू आस्क, आस्क यानी होता है दोस्तों मांगना या पूछना, ठीक है, मांगना या पूछना। तो पूछने के लिए उसने, मांगने के लिए उसने डिसाइड किया फॉर फूड, किसके लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए। फूड यानी भोजन, फॉर यानी के लिए, तो भोजन के लिए उसने भोजन को मांगने के लिए उसने डिसाइड किया, निर्णय किया एट अ हाउस, एक घर पर। एट आने पर, ठीक है, तो एक घर पर उसने डिसाइड किया कि मैं जो है यहाँ पर भोजन मांगता हूँ, ठीक है। ही नॉक्ड, सो इसलिए उसने क्या किया, ही नॉक्ड ऑन द डोर। नॉक यानी होता है दोस्तों खटखटाना, ठीक है। तो इसका के साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नॉक्ड। तो उसने खटखटाया, उस लड़के ने, यानी ही यानी वह लड़का, ठीक है। तो उसने खटखटाया ऑन द डोर यानी दरवाजे पर, दरवाजे पर वह जाकर खटखटाया। एंड वॉज स्टन्ड, स्टन्ड इसको कुछ लोग पढ़ते हैं दोस्तों स्ट्यून्ड, जो कि बहुत ही गलत है, राइट। इसका सही जो उच्चारण है वो होगा स्टन्ड, ठीक है। तो वो स्टन्ड यानी होता है दोस्तों आश्चर्यचकित या भौचक्का, चौंक जाना, ठीक है। तो वह स्टन्ड हो गया मतलब कि चौंक गया। टू सी, देखकर, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक जवान और सुंदर लड़की को देखकर वो चौंक गया, वो आश्चर्य पड़ गया। ओपन द डोर, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, उसको देखकर वो स्टन्ड रह गया यानी भौचक्का रह गया, बिल्कुल चौंक गया। विथ मच हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, मच यानी ज़्यादा, विथ यानी से या साथ, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। दोस्तों आस्क का मतलब दोनों होता है, पूछा या मांगा, ठीक है। तो उसने क्या मांगा, द गर्ल, उस लड़की से उसने आस्क किया यानी पूछा, फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी के लिए, ठीक है, एक गिलास पानी के लिए उसने उस लड़की से पूछा कि क्या एक गिलास पानी मिलेगा, राइट। या आप कह सकते हैं कि उसने उससे एक गिलास पानी मांगा, दोनों ही सही है। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन, वो यंग लड़की उसके कंडीशन को, उसकी स्थिति को समझ गई, ठीक है। अंडरस्टूड यानी समझ गई, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो समझ गई, उसके उस यंग लड़की ने उस लड़के के हिज कंडीशन यानी उस लड़के की कंडीशन को, स्थिति को समझ गई कि ये बहुत ही थका है, बहुत ही कमज़ोर है। एंड और ही ऑफर्ड हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क, इसलिए उस लड़की ने उसे ऑफर किया। ऑफर मतलब होता है प्रदान करना या देना, ठीक है। हिम यानी उसे, अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का एक बड़ा ग्लास, ह्यूज यानी होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है। तो उसने एक दूध का एक बड़ा ग्लास उसे ऑफर किया यानी दिया। विथ एन एस्टोनिस्ड लुक, विथ यानी से, ठीक है,
एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित में पड़ जाना, ठीक है, या चकित हो जाना। तो एक आश्चर्य के साथ, ठीक है, एक आश्चर्य वाला जो लुक होता है ना, एक इंसान जैसे आश्चर्य में पड़ जाता है, डरा हुआ, तो वो आश्चर्य वाला लुक बनाए हुए उसके साथ ही द बॉय ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली। उस लड़के ने, ठीक है, उस ग्लास में जो मिल्क था उसको बहुत ही स्लोली, आराम से ड्रैंक कर लिया, मतलब कि पी लिया, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक यानी पी लिया, ठीक है। तो उस लड़के ने बहुत स्लोली जो है आराम से पी लिया, और वो आश्चर्यचकित था ना, आश्चर्य के साथ, कि मैं तो पानी मांगा लेकिन मुझे तो बिल्कुल ग्लास का जो है एक दूध से भरा ग्लास मिल गया, है ना। यहाँ तो ये हालत है कि भाई पानी मिल जाए तो बड़ी बात है, पानी मिलता नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कृपा बरस रही है कि हमें तो यहाँ पर जो है एक वो भी बड़ा सा ग्लास, दूध का बड़ा सा ग्लास मिल गया। तो वो बेचारा चौंक गया, आश्चर्य में है और बहुत आराम से दूध पी रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो है भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप भावनाओं को समझते हैं तभी आप जो है इंग्लिश को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं। जो सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग है ना वो आपको समझ आता है, वरना आप जो है एक एक वर्ड की हिंदी समझते रह जाएंगे और आपको बेहतर इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अगर अच्छी इंग्लिश समझना है, ठीक है, बेहतरीन आपको इम्प्रूवमेंट करना है कि आपको बिल्कुल खटाखट इंग्लिश समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, इमोशन है, वो बनाना पड़ेगा। और वो जब कॉन्टीन्यूअस आप स्टोरीज पढ़ेंगे या आप नॉवेल पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहेंगे ना और उन इमोशंस को, भावनाओं को समझते रहेंगे, तो दोस्तों आपके अंदर जो है इंग्लिश का समझ आ जाएगा और आप फिर बिना हिंदी उसका निकाले आप आराम से सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में इंग्लिश छप जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन दोस्तों अभी यदि आप बिगिनर हैं तो आपको कंटिन्यूअस इस तरह से प्रयास करते रहना है। चलिए, हाउ मच डू आई ओ, इसको अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, ओवे कहते हैं ना, ओवे, वो गलत है, इसको हम पढ़ेंगे ओ, ठीक है। इसका मतलब होता है ऋणी होना या कर्जदार होना। तो हाउ मच यानी कितना ज़्यादा। वो लड़का पूछता है, वो लड़का कहता है कि कितना ज़्यादा मैं आपका ऋणी हूँ। हाउ मच डू आई ओ यू, यानी तुम्हें मैं कितना ऋणी हूँ, तुम्हारा कितना मैं एहसानमंद हूँ। फॉर दिस मिल्क, फॉर दिस मिल्क, इस मिल्क के लिए, इस दूध के लिए मैं तुम्हारा कितना ऋणी हूँ, वो लड़का पूछता है। ही आस्क्ड हर, हर यानी लड़की, है ना, उससे उस लड़के ने पूछा, राइट। द गर्ल रिप्लाइड, उस लड़की ने जवाब दिया, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर दिस। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, एनी मनी यानी कोई भी पैसा, फॉर दिस, इसके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं चाहती हूँ, राइट। इसके बाद क्या है दोस्तों, द बॉय थैंक्ड द गर्ल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट एंड लेफ्ट द प्लेस। द बॉय, उस लड़के ने उस लड़की को थैंक दिया यानी कि धन्यवाद दिया, फ्रॉम यानी से यानी कहाँ से दिया, द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, इसका मतलब होता है दिल की गहराइयों से, ओके। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट यानी कि दिल की गहराइयों से। बॉटम मतलब होता है तला, निचला हिस्सा, ठीक है, और हार्ट यानी दिल, तो दिल के निचले से मतलब कि दिल की गहराइयों से, इसका ऐसा मतलब होता है, राइट। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज है। लेफ्ट द प्लेस, और फिर वो उस जगह को लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट क्या है, लीव का सेकंड फॉर्म है। लीव होता है ना, LEAV, लीव यानी होता है छोड़ देना, ठीक है। तो लेफ्ट, लेफ्ट। ईयर्स पास्ड बाय यानी सालों बीत गए, पास्ड बाय यानी होता है गुजर जाना, तो सालों गुजर गए। द यंग गर्ल ग्रीव अप, वो जो यंग लड़की थी, छोटी लड़की थी, है ना, युवा, ग्रीव अप, वो बड़ी हो गई। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन,
तो ग्रो अप में मतलब होता है दोस्तों कि बड़ा हो जाना, ठीक है, मैच्योर हो जाना, युवा हो जाना। तो वो लड़की बड़ी हो गई इन हर यूथ, इन हर यूथ यानी अपनी युवा में, अपनी युवावस्था में। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश। सी फेल इल, फेल इल मतलब होता है दोस्तों बीमार पड़ जाना। तो वह बीमार पड़ गई, राइट। एक्चुअल में फॉल एक वर्ड होता है, फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, ठीक है। तो फॉल का सेकंड फॉर्म, चूंकि स्टोरी पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपल पास्ट में है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा फॉल, फेल, फॉलन। तो सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, एंड वॉज डायग्नोज्ड, ठीक है, वॉज डायग्नोज्ड विथ द रेयरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। डायग्नोज्ड यानी होता दोस्तों कि पता लगना, ठीक है, किसी बीमारी का पता लगना या लगाना। तो उसको एक पता लगा, मतलब ये पता लगाया गया कि उसको एक बहुत ही रेयर बीमारी थी। रेयरेस्ट काइंड ऑफ मतलब कि बहुत ही दुर्लभ प्रकार की एक नर्वस डिसऑर्डर था, यानी उसको नर्वस सिस्टम की एक डिसऑर्डर यानी होता है कि बीमारी, ठीक है। कोई भी अगर खराबी आ जाए, कोई अगर आपके नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो उसके नर्वस में कोई खराबी आ गई थी, वो बहुत ही दुर्लभ प्रकार की रेयरेस्ट काइंड ऑफ, है ना, नर्वस डिसऑर्डर था, यानी कि बहुत ही दुर्लभ प्रकार का, रेयरेस्ट काइंड मतलब कि जो बीमारी कभी जिसको जल्दी से होती ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्या है, फिर है मैनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स वर बफल्ड एट हर कंडीशन, यानी कि कई एक्सपीरियंस यानी कि कई अनुभवी डॉक्टर्स ने उस पर अपना हाथ आजमाया, ठीक है, उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन उसकी कंडीशन को उन्होंने इम्प्रूव नहीं कर पाए, राइट। एंड सी वॉज एडमिटेड, एंड सी वॉज एडमिटेड यानी होता है दोस्तों भर्ती कर देना, ठीक है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं, भर्ती लेते हैं या प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो एडमिट मतलब होता है भर्ती करना भी होता है, राइट, और प्रवेश लेना भी होता है। तो सी वॉज एडमिटेड, यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उसको भर्ती किया गया, उसने कोई काम नहीं की, ठीक है, उस पर कोई काम किया गया है, यानी उसे भर्ती किया गया। इन द सिटी हॉस्पिटल, शहर के अस्पताल में, विथ द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़, यानी बहुत ही एडवांस फैसिलिटीज़ थी, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं थी, है ना, बहुत सारी अच्छी सुविधाओं के साथ उसको भर्ती किया गया, राइट। मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़ यानी उत्तम किस्म की सुविधाएं वाले अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। डॉक्टर केविन रनाउंड, ओके, अ रनाउंड न्यूरो स्पेशलिस्ट वॉज कॉल्ड इन। कॉल्ड इन मतलब होता है दोस्तों बुलाना, ठीक है। तो डॉक्टर केविन है एक जो कि बहुत प्रसिद्ध, रनाउंड यानी बहुत फेमस, ओके, वेरी फेमस और प्रसिद्ध न्यूरो स्पेशलिस्ट थे। जो नर्वस सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर, उनको बोलते हैं न्यूरो स्पेशलिस्ट, यानी खास जानकार, नर्वस सिस्टम के बारे में खास जानकार जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं न्यूरो स्पेशलिस्ट। वॉज कॉल्ड इन यानी उसे बुलाया गया, बाय द हॉस्पिटल टू एग्जामिन हर। एग्जामिन मतलब होता है दोस्तों चेक करना, एग्जामिन यानी जांच करना या चेक करना। तो उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको बीमारी को पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए उस हॉस्पिटल के द्वारा जो है डॉक्टर केविन को बुलाया गया, राइट। इवन विथ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज, इवन मतलब होता है दोस्तों भी, तो उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी होता है असामान्य या असाधारण, तो वो डॉक्टर काफ़ी एक्सपर्ट थे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट थे वो उसके बारे में, ठीक है, असाधारण उनमें क्षमता थी। इसके बावजूद डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर। तो फाउंड यानी पाया,
तो डॉक्टर केविन ने क्या पाया कि उस लड़की की जो इलनेस है, जो बीमारी है, वो बहुत ही हार्ड है, यानी उसे क्योर करना, क्योर मतलब उसका इलाज, तो उसका इलाज करना जो है काफ़ी हार्ड है, वेरी हार्ड, बहुत कठिन है, ठीक है। जबकि डॉक्टर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज वाले हैं, काफ़ी असाधारण उनमें क्षमताएं हैं, इसके बावजूद भी उन्हें क्योर करने के लिए उन्हें बहुत ही हार्ड लगा उस बीमारी को। हाउ एवर मतलब फिर भी, हाउ एवर फिर भी, विथ परसिवियरेंस, ठीक है। परसिवियरेंस मतलब होता है दोस्तों कि सतत प्रयास, ठीक है। जैसे आप किसी काम में लगे रहते हैं, ठीक है, डटे रहते हैं, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस, यानी कि सतत प्रयास, कंटिन्यूअस प्रयास, एंड हार्ड वर्क दैट लास्टेड मंथ्स, जो कई महीनों चला। ओके, लास्टेड मंथ यानी कि महीनों तक वो लास्ट हुआ, चला, यानी कि उनके परसिवियरेंस, सतत प्रयास और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बाद जो है कई महीनों तक चला ये प्रयास। ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिसीज अंडर कंट्रोल। ही वॉज फाइनली एबल, फाइनली मतलब अंततः, ही वॉज एबल मतलब कि वो सक्षम थे, एबल मतलब सक्षम होना, तो वह सक्षम थे टू गेट द डिसीज अंडर कंट्रोल, तो अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण पर उस बीमारी को, उस डिसीज को लेने के लिए वो सक्षम हो गए थे, यानी सफल हो गए थे, ठीक है। विथ केयरफुल मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग द गर्ल वॉज कंप्लीटली क्योर्ड इन द एंड। विथ यानी से, ठीक है, या के साथ, तो बहुत ही केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक, मेडिकेशन यानी कि दवाई वाई देना, ठीक है। मेडिसिन आप सुने होंगे, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, तो मेडिकेशन करना मतलब कि दवाई वगैरह दिया जाना, एंड मॉनिटरिंग मतलब होता है देख रेख, ठीक है। मॉनिटरिंग जैसे क्लास का होता है ना मॉनिटर, वो क्लास की देख रेख करता है, तो मॉनिटरिंग यानी देख रेख, तो ठीक है, अच्छी तरह से दवाइयों को दिया जाना और देख रेख, बेहतरीन देख रेख के बाद जो है द गर्ल वॉज कम्प्लीटली क्यूर्ड, यानी कि जो लड़की थी वो पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से उसका इलाज हो गया। एट द एंड, इन द एंड यानी कि आखिरी में, ठीक है, अंत में उसका जो है अच्छी तरह से इलाज हो गया। एवरीवन प्रेज्ड द डॉक्टर, एवरीवन हर कोई डॉक्टर की प्रशंसा किया, प्रेज्ड यानी प्रशंसा करना। बट द गर्ल वॉज क्वाइट, लेकिन वो लड़की क्वाइट थी, क्वाइट यानी शांत, ओके, लेकिन वो लड़की, द गर्ल वो लड़की शांत थी। वरीड अबाउट, वो शांत क्यों थी, क्योंकि उसे चिंता थी, ठीक है। वरीड अबाउट हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम, जो हॉस्पिटल का बिल है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा आएगा इसके बारे में वो चिंतित थी, ओके, वरीड थी, चिंतित थी। अबाउट के बारे में, हाउ मच कितना ज़्यादा, हॉस्पिटल बिल आएगा, वुड कम आएगा, इसके बारे में उसे बहुत ही चिंता थी, इसलिए वो शांत थी, राइट। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी केप्ट अवे इन द बैंक। हर फैमिली यानी उसका परिवार, हैड के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ओके, हैड केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, ठीक है। तो जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग होता है कि कोई काम किया गया था, यानी उसके परिवार वालों ने मात्र अ लिटिल मनी यानी थोड़ा सा ही पैसा बचा के रखा था। केप्ट अवे मतलब होता है दोस्तों बचा के रखना, कीप अवे दूर रखना या बचा के रखना, ठीक है। उसके परिवार वालों ने जस्ट अ लिटिल मनी थोड़ा ही पैसा बचा के बैंक में रखा था। which was by no means enough to pay, ठीक है। which यानी जो, was यानी था, by no means होता है दोस्तों कि किसी भी तरह से नहीं, by no means किसी भी तरह से नहीं, enough यानी पर्याप्त, to pay यानी चुकाना। उस हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए, टू पे यानी चुकाने के लिए, वो जो पैसा था बैंक में, विच वाज जो पैसा था वो किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं था, ठीक है। फॉर
सच आ लॉन्ग ट्रीटमेंट इन दैट रिप्यूटेड हॉस्पिटल। दोस्तों रिप्यूटेड मतलब होता है नामी, ठीक है। रिप्यूटेड मीन्स होता है नामी। जैसे आप लोगों के शहर में भी ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो बहुत नामी होते हैं, जहां पर इलाज करवाना काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग ट्रीटमेंट यानी लंबा इलाज वो भी नामी हॉस्पिटल में हुआ था। फॉर सच यानी इस तरह के नामी हॉस्पिटल में लंबे समय ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा उनके बैंक में था उसको चुकाने के लिए वो पैसा बिल्कुल भी किसी भी तरह से बाय नो मीन्स वो पर्याप्त नहीं था, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल फाइनली, यानी उस लड़के को दिया गया, द गर्ल वॉज गिवन, उस लड़के को दिया गया क्या, हॉस्पिटल का बिल दिया गया, हॉस्पिटल बिल फाइनली यानी अंततः आखिर में, विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स। ट्रेम्बलिंग का नहीं होता दोस्तों कांपना, ट्रेम्बलिंग यानी कप कपाते हुए, तो कांपते हुए हाथों से वो बिल पकड़ी। सी ओपनड इट, वह उसको खोली, इट यानी इसे, ओपन यानी खोली, तो वह इसे खोली। सी वॉज स्टन्ड, सी वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स तो दोस्तों आश्चर्यचकित या भौचक्का, तो वह बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। टू सी यानी देख कर, दैट कि द बिल हैड बीन क्रॉस्ड आउट, क्रॉस्ड आउट यानी होता दोस्तों खारिज कर देना, ठीक है, खारिज कर देना, क्रॉस्ड आउट मतलब कि उसका जो बिल था पूरा क्रॉस्ड आउट हो चुका था, चुका दिया गया था। द बिल हैड बीन यानी बिल को चुका दिया गया था। एंड कैंसल्ड और उसे पूरा कैंसिल कर दिया गया था कि जो है पूरा हिसाब किताब ओके हो गया है, किसी भी तरह का आपका कोई भी चार्ज बकाया नहीं है। एंड देयर वॉज अ नोट अंडरनीथ साइंड बाय डॉक्टर केविन, बाय डॉक्टर केविन, तो डॉक्टर केविन के द्वारा साइन किया गया, ठीक है, साइंड यानी साइन किया हुआ, उसमें हस्ताक्षर किया हुआ था। अंडरनीथ यानी होता है नीचे, ठीक है, अंडरनीथ यानी उस नोट के नीचे एक नोट लिखा था, यानी एक उसमें सूचना लिखी थी और उसके नीचे जो है अंडरनीथ साइन किया गया था डॉक्टर केविन के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया था, राइट। बिल पेड ईयर्स एगो विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, बिल पेड यानी वो जो बिल था उसको चुका दिया गया, ईयर्स एगो सालों पहले, विथ यानी से, विथ यानी से, अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध के एक गिलास से सालों पहले ही ये बिल चुका दिया गया था। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे शायद कि ये डॉक्टर जो था ये वही लड़का था जिसको इस लड़की ने एक गिलास दूध पिलाया था, और वही लड़का आगे चल के पढ़ाई करके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, और उसे आज भी याद था कि यही लड़की है जिसने मुझे एक गिलास पानी के स्थान पर मुझे बड़े प्रेम से एक गिलास दूध पिलाया था। तो दोस्तों इस तरह से उसने आज देखिए कि उस लड़की का छोटा सा एहसान आज उसे कितना बड़ा साथ मिला, कितना बड़ा उसको सहायता मिली और उसका जीवन भी बच गया। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमें किसी की हेल्प करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा जो है हम इसकी हेल्प कर रहे हैं तो कल ये हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि कर्म करें फल की प्रतीक्षा मत करें, ठीक है। फल कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल का जो परिणाम है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब और कितना देता है, ठीक है। तो यदि आप विश्वास रखेंगे उसके ऊपर तो वो आपको आपके विश्वास से ज़्यादा ही देगा, ठीक है।